होते हैं, उनकी अपनी डीपी भी नहीं होती। कई दफा मुझे तो ऐसा लगता है कि जाके अगर हम कोशिश करें तो पता लगेगा ये कोई जानने वाला ही है जो पैसे लगा के सारा कुछ करवा रहा है, तो उस चीज में हम पढ़ते नहीं। तो आप देखें, आप अगर एक रेस में भाग रहे हैं, आप हैं, आप अपना एक प्रोग्राम करती हैं, आपको भी लोग क्रिटिसाइज करते होंगे, बड़ा कुछ बोलते होंगे, बट यू आर इन, आप एक सर्टेन रेस के अंदर है ना। आप अगर इधर उधर देखेंगे ठोकर लग जाएगी। आप अपनी मंजिल पे फोकस करें बस। अगर क्रिटिसिज्म पॉजिटिव होता है और तरीका होता है समझाने का, हम भी एक दूसरे से बात करते हैं सेट पे, डायरेक्टर्स हमसे बात करते हैं, हम एज एन एक्टर एक दूसरे से डिस्कस कर रहे होते हैं चीज़ें, तो हम एक दूसरे को समझाते हैं कि यार ये यूं है। लेकिन उसका तरीका ये नहीं है कि मैं अगर हिना को कुछ कह रहा हूँ या हिना मुझे कुछ कह रही है तो कहेंगे फैजल साहब ये देखें, ये नहीं। देयर इज अ वे ना कि सर मैं साइड पे जाऊंगा। हाँ, और अगर वो आपकी ग्रोथ में ऐड करता है वो क्रिटिसिज्म, तो आप लाजमी ग्रोथ में ऐड। हाँ सॉरी, नहीं ये सही बात। हाँ, लेकिन ये जरूरी है बात करना। नहीं बहुत जरूरी है। 5% के लिए आप या 3% 2% के लिए आप अपना क्यों बिड़ा कर रख रहे हैं? एंजॉय करें लाइफ को, बकवास करना। लेकिन आपने ये बात बहुत अच्छी बोली जो मैं याद रखने की कोशिश करूंगी कि जब आप एक्चुअल लोगों से मिलते हैं, मॉल्स में भी जाएं या आप किसी दावत में भी जाएं, तो वहाँ nobody ever says anything, सब बहुत रिस्पेक्ट और प्यार से मिलते हैं, यू नो। सो यू आर राइट, वो आपको वो पार्ट, क्योंकि सामने कॉन्सिक्वेंसेस की फिक्र होती है कि अगर कुछ कहेंगे तो आगे से कोई बात हो सकती है या कुछ भी हो सकता है। इंस्टा फेसबुक पे आप थोड़ी किसी को ढूंढ के जाएंगे, मोस्टली फेक अकाउंट है। लेकिन आप मैं याद करता हूँ कि यार किसको पिस ऑफ किया था पूरी जिंदगी से, कि कोई अक्सर अकाउंट्स वही है जो लगता है यार बड़े पर्सनल कमेंट्स आ रहे हैं ना, ये कि बहुत दिल जला है कोई, इसको पर्सनली कहीं आपने हिट किया हो, तो अक्सर ये भी हो जाता है। बट डू यू गाइस बिलीव इंडस्ट्री में वाकई ऐसा होता है हमारी कि जैसे आपने बोला कि पता नहीं कोई पैसे देके ही करा रहा हो, ये चीजें भी पॉसिबिलिटी है? आर वी गोइंग टुवर्ड्स दैट? बात है ना, कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है, हर जगह होती है, हर जगह हर कुछ हो रहा होता है, हर किसी का। क्या हम उस स्टेज पे पहुंच गए जहाँ पे हमारे पास भी हो रहा हो ये सब कुछ? हाँ, डेफिनेटली हो रहा होगा, क्यों नहीं हो रहा होगा। हर किसी के पास जितना इख्तियार है जो चीज़ करने का, वो अपने हाथे में रहते हुए करेगा, जिसको जो जिस तरह से समझ आ रहा है। तो ये भी एक रूट है, व्हाई नॉट, पीपल टेक इट टू प्रमोट देमसेल्व्स, और ऐसे ही काम हो रहा है। इवन नॉट यहाँ पे, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, दुनिया भर में ऐसे हो रहा है। हर कोई अपनी अपनी दुकान लेके सजा रहा है और कर रहा है, प्रमोट कर रहा है चीज़ें कर रहा है। सोशल मीडिया इंसानिटी लगने लगी है मुझे लगता है कि एक तमाशा मचा हुआ है उसमें। आप कुछ भी कर लें, बहुत स्ट्रांग कुछ भी कर लें और इतना उस पे बात शुरू हो जाती है हर किस्म की। हाँ, कोई भी बात। आई मिस दोस डेज जब आप लोग काम करते थे। मैंने वो अपने शो में इंटरव्यू दिया, मैंने कहा यार वो मैं और फैजान बैठे हुए थे, मैंने कहा शुरू में जब हमने मॉर्निंग शो शुरू किया तो रमजान में सुबह होता था, तो एक दिन ये हुआ कि वो जब किचन होता था मैं गलती से उठा के कुछ खा गया। अब वो खबर ये बनी हुई है कि फैसल कुरैशी रमजान मॉर्निंग शो में गलती से खा लेते थे। रोज खा लेते थे, तो रोज थोड़ी गलती होती है, एक दफा हुआ फैजान ने रोक दी, बचा लिया आपने, बचा लिया। तो मतलब खा लेते थे, वो गलत है ना, खा लिया था, गलती से खा लिया था इज राइट वे। हाँ, मतलब हमारे इतने बड़े बड़े घर हैं इंटरनेट पे, आप देखिए लाइफस्टाइल हमारे जो है ना वो बहुत अच्छा है। आपको नहीं पता $1 बिलियन की इनकी प्रॉपर्टी है? तुम्हारी इनकी इसकी तो है। और इन दोनों की क्या क्या है भाई, हमें पता नहीं। मेरे पास लैम्बोर्गिनी है। अच्छा, इट्स एक्चुअली वेरी, मेरे लिए तो बड़ा मोटिवेटिंग होता है कि यार ये चलो हासिल करना, अगर लगता है इनको तो फिर कर लेते हैं। वो मैंने घर में शूट की थी तो उन्होंने वो मेरे नाम से चला दिया कि फैसल कुरैशी का घर और ये वो। मैंने कहा मैं नहीं बेचा, चाबी दे दो। टू लेट, अब नहीं मिलने वाला। लेकिन कोई जवाब ही नहीं आया। अच्छा, कमिंग टू द ड्रामा राजा और रानी, तो कैसा है आप लोगों के पास स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट में क्या एक ऐसी चीज थी जिस वजह से आप सबने हाँ बोला इसके लिए? मुझे आप बताएं कितनी बार ऐसा होता है कि एक्टर की जिंदगी में that the project is produced by बाबर जावेद, it's directed by अमीन इकबाल and it has फैसल कुरैशी। मुझे ये पूरा बताया गया था कि ये सब है, तो मैंने कहा था इसमें एक लाइन भी ऐसी हुई कि जिसमें थोड़ा मार्जिन हुआ तो मैं कर लूंगा। आपका तो बहुत मार्जिन है जितना मैंने देखा है, आगे भी काफी प्रोमोस में भी और चीजें से भी। जुनैद इज इनसेन। हां, अभी तो फर्स्ट एपिसोड के एंड में जो आप कर रहे थे बेचारे जावियार के साथ, that scene came out really nice, बहुत अच्छा था। उसमें भी बात करते हैं। अच्छा, तो that was the reason. Yeah, these three people. And what about you? मेरे लिए भी सेम, अमीन इकबाल, उनके साथ काफ़ी अर्से से काम करना चाह रहा था,
और दूसरा ये कि मैं अगेन बोर हुआ था, कोई थोड़ा सा पॉजिटिव सा कैरेक्टर था, यूजुअली मैं हमेशा मारते हुए या उस तरह की चीजें कर रहा होता हूँ, तो मुझे लगा एक लाइट सी चीज़ है। मतलब लगे बड़े दुखी हीरो होंगे आप। हीरो तो नहीं कहूँगा उसको, किरदार था एक, उसकी फैसिनेशन में वो रहता है दुनिया की, अपनी एक उसने दुनिया बनाई हुई है, उसके अंदर रहता है राजा रानी, उससे बाहर नहीं, डिलूजनल है। तो वो मुझे लगा अच्छा है। अमीन इकबाल खुद बहुत जो है ना, वो उनका एक फ्लो है उनका काम करने का, तो मुझे लगा उनके साथ रह के अच्छा फ्लो सेट हो जाएगा, तो आई जस्ट डिड इट, इतना सोचा नहीं। एंड देन ऑफ कोर्स फैसल भाई के साथ जब आप काम कर रहे हो, मैंने इनके साथ पहले भी काम किया है, दिल मोमिन भी किया है, और जब भी इनके साथ काम कर, एक मुकद्दर भी किया था हमने साथ में। हाँ, लेकिन मुकद्दर में इतना काम नहीं था, दिल मोमिन में हमारा काम जरा ज्यादा था। बट जब भी आप इनको सेट पे देखते हो तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो इनका बॉडी ऑफ वर्क है, जितने अरसे से ये काम कर रहे हैं, अपने आप को जिस तरह कैरी करते हैं, जो इनकी एनर्जी है, बस सीरियसली बहुत कम होता है इंडस्ट्री के अंदर कि आपको एक एग्जांपल सेट मिले, तो वो सारी चीजें एक साथ आती हैं, तो यू से यस एंड यू डू इट। मतलब मजा आपको जो मजा आएगा चलते हैं करते हैं। हाँ, यू लाइक चलो कुछ ना कुछ हासिल वसूल है, और यू नो क्लास भी हो It's a जाएगी। treat to be. It was a treat to be on that set actually. और दूसरा, आपकी बारी आने से पहले मैं फैसल भाई का प्रोसेस ही नहीं पकड़ पाया। मैं ये सोच के गया था मैं पकड़ लूंगा ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं, मुझे नहीं समझ आई। नहीं, वो हमने नैपा में नहीं, हमें बताते थे कि यहाँ तो आप एक्टर पैदा होते हो, यहाँ तो आप एक्टिंग नहीं सीख सकते, तो ये पैदा हुए हैं एक्टर में। मतलब ये मजाक करते करते जुगते चल रही हैं, हंस रहे हैं, कह के, और एकदम एक्शन हुआ है और बस स्टार्ट शुरू। मैं कब 2 मिनट हमें तो टाइम दे दे। और ये सिर्फ इस सेट पे नहीं चल रहा है, इनके और भी काम चल रहे हैं साथ में, यू नो, ओके नाइस। व्हाट अबाउट यू है ना? पैसे पूरा कर दिया तुम लोगों ने। अच्छा, तुम्हें जो दिए थे। प्रेशर बहुत है ना, बहुत है। अब आप सोचिए आपने कौन सा मुझे अमीन सर ने लगाया। अच्छा नहीं, मैं बताती हूँ, मेरी मीटिंग हुई थी बाबर भाई के साथ, बाबर जावेद, तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी। मुझे तब तक नहीं पता था कि डायरेक्टर कौन है और कास्ट में क्या कौन कौन है, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था। फिर मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो उसमें रानी इज़ द लीडर, रानी पूरा ड्रामा रानी चला रही है। तो मैंने कहा इससे अच्छी और क्या बात होगी कि मतलब कि एक लड़की जिसके कहने पे जावियार हर काम कर रहा है। और फिर जब मुझे पता चला कि कास्ट में ये है, फिर मेरी अमीन सर से मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि है ना आपको पता है आपके ऑपोजिट कौन है? मैंने कहा कौन है? फैसल कुरैशी। मैंने तो वैसे ही पैक हो गया, मैं कैसे करूँगी, मतलब फैसल कुरैशी। फिर उसके आगे मतलब मैंने एक्ट करना था, तो फिर बस अमीन सर ने मुझे बहुत बहुत ज़्यादा एक्टिंग सिखाई प्रॉपर। उन्होंने मुझे क्लासेस दी थी बेसिकली। मैं उनके घर जाती थी, हम घंटा प्रैक्टिस, मेरी आवाज़ से ऐसे कहते थे कि AEIOU बोलो, मुंह खोल के बोलो, ये करो वो करो, मुझे प्रॉपर उन्होंने प्रैक्टिस करवाई है। ओके, जस्ट माई क्यूरोसिटी बिकॉज दिस इज नॉट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट। Yes. तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप करें, आपने कहा, और जब उन्होंने ये हुआ तो आपको लगा नहीं कि मैं तो पहले भी 2-3 प्रोजेक्ट कर चुकी हूँ, मेरा पहला प्रोजेक्ट नहीं, ये मैं कभी भी नहीं कहती। ओके, क्योंकि टू टेक प्रॉपर क्लासेस, व्हिच इज गुड माशाल्लाह से। बट मैं क्यूरोसिटी में पूछूं कि जी व्हाट ट्रांसपायर्ड बिहाइंड दिस आप कन्वर्सेशन? लास्ट स्टेज तक लर्न करते ही रहते हो। मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए, क्योंकि और मैं तो बिल्कुल ही न्यू थी। कितने मैंने 3-4 प्रोजेक्ट्स टोटली किए हुए थे, तो उसके आगे आपको क्या ही आना था। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम थोड़ा सा ना नाक में बोलती हो। ओके, तो फिर उन्होंने मुझे वो ठीक करवाया और मतलब प्रॉपर क्लासेस दी उन्होंने दैट्स मुझे। वेरी नाइस, हाँ। इट्स गुड टू हियर, आई डिडंट नो दैट। नहीं, काम वाइज बहुत इंटेंस सेट था। जी, बहुत अमीन good. सर बहुत ज़्यादा। मुझे ये बात भी अच्छी लगी ना, बिकॉज यू आर अ न्यू कमर इन दिस इंडस्ट्री एंड यू हैव दिस एटीट्यूड जहां आप लर्न करने के लिए रेडी हैं। बहुत से लोगों का ये नहीं होता। ऑलवेज सो गुड टू नो। क्योंकि या तो विन होता है हाँ, या फिर हाँ यहाँ पे नहीं, कुछ नहीं। ओके, हाँ। ये इंटरनल कोई जोक है। हाँ, ये internal joke है। क्रिकेट का जोक है। ओके, हाँ। फिर तो मुझे बिल्कुल नहीं पता चलेगा। हाँ। अच्छा, आप बताइए जी। उफ, बड़ी लंबी कहानी है। एक तो मेरी और बाबर जावेद की कहानी है, जो कि गालिबन 2005 से शुरू हुई और तेरे जाने के बाद, और उसके बाद एक लंबी लिस्ट है, पता नहीं हम टीवी पे कोई 7-8 ड्रामे हैं, ओके, बाकी चैनल्स पे पता नहीं कितने ड्रामे हैं। मेरे और बाबर का आपको अगर ड्रामे याद हो तो उसमें कैद तन्हाई, मेरी ज़ात ज़र्रा बेनिशान, सारे आपके बशर मेजर मोमिन भी ना, बशर मोमिन भी ना।